आज की कहानी है मन का बोझ। अंबर से उसके विवाह को हुए 1 माह होने को आया था। इस दौरान कितनी नाटकीय घटना या कितने सपने सच हुए थे। इस घटनाक्रम को अवनी ने बहुत नजदीकी से जाना था। अगर ऐसा ना होता तो निखिला से विवाह होते होते अंबर उसका कैसे हो जाता। हाँ, सच ही तो है यह। विवाह से 1 दिन पहले तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि निखिला की जगह अवनी दुल्हन बनकर विवाह मंडप में बैठेगी। विवाह की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। अचानक ही इस समाचार ने सबको बुरी तरह से चौंका दिया था कि भावी वधू यानी निखिला ने अपने सहकर्मी विधु से कचहरी में विवाह कर लिया है। सब हतप्रभ रह गए थे। उसी के मौके पर यह कैसी अनहोनी हो गई थी। अंबर तो बुरी तरह हैरान परेशान हो गया था। अमेरिका से उसकी बहन शालिनी आई हुई थी और विवाह के ठीक 2 दिन बाद उसकी वापसी का टिकट आरक्षित था। माँ जी की आंखों में पढ़ी लिखी सुंदर बहू के आने का जो सपना तैर रहा था वह क्षण भर में बिखर गया था। वैसे ही अक्सर बीमार रहती थी। अब सब यही सोच रहे थे कि कहीं से जल्दी से दूसरी लड़की को अंबर के लिए ढूंढा जाए, लेकिन माँ जी नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में उनके सुयोग बेटे के गले में कोई ऐसी वैसी लड़की बांध दी जाए। अंबर के ही मकान में किराएदार की हैसियत से रहने वाली साधारण सी लड़की अवनी तो अपने को अंबर के योग कभी भी नहीं समझती थी। वैसे अंबर को उसने चाहा था, पर उसे सदैव के लिए पाने की इच्छा वह जुटा ही नहीं पाती थी। वह सोचती थी, कहाँ अंबर और कहाँ वह। कितना सुदर्शन और शिक्षित है अंबर। इतना बड़ा इंजीनियर होकर भी पद का घमंड उसे कतई नहीं है। सुंदर से सुंदर लड़की उसे पाकर गर्व कर सकती है, और वह तो रूप और शिक्षा दोनों में ही साधारण है। अवनी तो एकाएक चौंक ही गई थी। माँ से सुनकर, सुना तुमने अवनी, अंबर की माँ ने अंबर के लिए तुझे मांगा है। चल जल्दी से दुल्हन बनने की तैयारी कर। और हाँ, सरला बहन 5 मिनट के लिए तुमसे मिलना चाहती हैं। अवनी तो जैसे जड़ हो गई थी। उसका सपना इस प्रकार साकार हो जाएगा ऐसा तो उसने सोचा भी न था। अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे तो उसकी माँ घबरा गई। क्या बात है अवनी, क्या तुझे अंबर पसंद नहीं? सच बता बेटी, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही दिल घबरा सा गया था। तभी माँ जी कमरे में आ गई। अवनी बता, तुझे यह विवाह मंजूर है ना? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अंबर से भी मैंने पूछ लिया है। इतने सारे चिर परिचित चेहरों में मुझे तुम ही अपनी बहू बनाने योग लगी हो। इनकार मत करना बेटी। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? इससे आगे अवनी एक शब्द भी न कह सकी और आगे बढ़कर उसने माँ जी के चरण छू लिए। अगले दिन विवाह भी हो गया। कैसे सब एकदम से घटित हो गया, आज भी अवनी समझ नहीं पाती। वह दिन भी उसे अच्छी तरह याद है जब अंबर की बहन नेहा और अंबर लड़की देखने गए थे। आते ही नेहा ने उसे नीचे से आवाज लगाई थी, अवनी दीदी नीचे आओ। क्या है नेहा? नीचे आकर उसने पूछा। बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश तो होना ही है दीदी, अपने लिए भाभी जो पसंद करके आ रही हूँ। सच? क्या है नाम उनका? निखिला। बड़ी सुंदर है मेरी भाभी। यह तो बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो नेहा। और आपको भी। पास बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे अंबर की ओर मुखातिब होकर अवनी ने कहा था। धन्यवाद अवनी, कहकर अंबर दूसरे कमरे में चला गया था। अंबर की खुशी से अवनी भी खुश थी। कैसा विचित्र प्यार था उसका। जिसे चाहती थी उसे पाने की कामना नहीं करती थी, पर अपने मन की थाह तक वह खुद ही नहीं पहुंच सकी थी। बस एक ही तो चाह थी कि अंबर हमेशा खुश रहे।
एक ही घर में रहने के कारण अवनी का रोज ही तो अंबर से मिलना होता था। अंबर के परिवार में थे नेहा, माजी, अंबर, छोटा भाई सृजन तथा शालिनी दीदी, जो विवाह होने के बाद अमेरिका में रह रही थी। सृजन बाहर छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अंबर तो अक्सर दौरों पर रहता था, पर अंबर को देखते ही अवनी उनके घर से खिसक आती थी। शांत सौम्य सा व्यक्तित्व था उसका, परंतु उसकी उपस्थिति में अवनी की मुखरता जड़ता का रूप ले लेती थी। वैसे जब कभी भी अनजाने में अंबर की आंखें अवनी को अपने पर टिकी सी लगती, वह सिहर जाती थी। जाने कब उसे अंबर बहुत अच्छा लगने लगा था। अंबर के मन तक उसकी पहुंच नहीं थी। कभी कभी उसे लगता था कि अंबर के मन में भी एक कोमल कोना उसके लिए है। फिर वह सोचने लगती, नहीं भला अंबर एवं अवनी धरती का कभी मिलन हुआ है। जब कभी दौरे से लौटने में अंबर को देर हो जाती तो माजी और नेहा के साथ साथ अवनी भी चिंतित हो जाती थी। कभी कभी उसे खुद ही आश्चर्य होता था कि आखिर वह अंबर की इतनी चिंता क्यों करती है। भला उसका क्या रिश्ता है उससे? कहीं उसकी आंखों में किसी ने प्रेम की भाषा पढ़ ली तो? फिर वह स्वयं ही अपने मन को समझाती, जो राह मंजिल तक न पहुंचा सके उस पर चलना ही नहीं चाहिए। अवनी भी तो खुशी खुशी अंबर के विवाह की तैयारियां नेहा के साथ मिलकर कर रही थी। विवाह का अधिकांश सामान नेहा और उसने मिलकर ही खरीदा था। निखिला की हर साड़ी पर उसकी स्वीकृति की मुहर लगी थी। अवनी का दिल चुपके से चटका था, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। आंसू आंखों में ही छिपकर ठहर गए थे। बाबूजी उसके लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे, पर संजोगिक घटनाओं की विचित्रता को भला कौन समझ सकता है। नेहा और माजी ने खुले मन से स्वीकार कर लिया था। माजी का तो बहू बहू कहते मुंह नहीं थकता था। एक अंबर ही ऐसा था जिसे पाकर भी अवनी उसके मन तक नहीं पहुंचती थी। शादी के बाद वह कुछ ज्यादा ही व्यस्त दिखाई दे रहा था। कितना चाहा था अवनी ने कि अंबर से 2 घड़ी मन की बातें कर ले। उसके मन पर एक बोझ था कि कहीं अंबर उसे पाकर नाखुश तो नहीं। वैसे भी परिस्थितियों से समझौता करके किसी को स्वीकार करना तो नहीं कहा जा सकता। हो सकता है माजी और शालिनी दीदी ने उस पर दबाव डाला हो, या अपनी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल करके उसने शादी कर ली हो। अवनी के परिवार ने विवाह के दूसरे दिन ही अपने लिए दूसरा मकान किराए पर ले लिया था। शालिनी दीदी को भी दूसरे दिन दिल्ली जाना था। अंबर उन्हें छोड़ने चला गया था। मेहमान भी लगभग जा चुके थे। अवनी माजी के पास रहते हुए भी मानो कहीं दूर थी। काश वह किसी भी तरह अंबर के मन तक पहुंच पाती। दिल्ली से लौटकर अंबर अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त हो गया था। स्वयं तो अवनी अंबर से कुछ पूछने का साहस ही नहीं जुटा पा रही थी। प्रारंभ में अंबर की व्यवस्थावश और फिर संकोचवश चाहकर भी वह कुछ न पूछ सकी। अंबर भी अपने मन की बातें उससे कम ही करता था। इससे भी अवनी का मन और अधिक शंकित हो जाता था कि पता नहीं अंबर उसे पसंद करता है या नहीं। अंबर शायद मन से अवनी को स्वीकार नहीं कर पाया था। वैसे वह उसके सामने समान ही बने रहने का प्रयास करता था। कभी भी उसने अपने मन के अनमनेपन को अवनी को महसूस नहीं होने दिया था। ऊपरी तौर से उसे अवनी में कोई कमी दिखती भी तो नहीं थी, पर जब जब वह उसकी तुलना निखिला से करता तो कुछ परेशान हो जाता था। निखिला की सुंदरता, योग्यता आदि सभी कुछ तो उसके मन के अनुकूल था। अवनी को अंबर प्रारंभ से ही एक अच्छी लड़की के रूप में पसंद करता था, पर जीवन साथी बनाने की कल्पना तो उसने कभी नहीं की थी।
सब कुछ कितने अप्रत्याशित ढंग से घटित हो गया था। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे अवनी का सुंदर सरल रूप अंबर के समक्ष उद्घाटित होता जा रहा था। घर भर को अवनी ने अपने मधुर व्यवहार से मोह लिया था। माजी और नेहा उसकी प्रशंसा करते न थकती थी। उसके समस्त गुण अब साथ रहने से अंबर के सामने आ रहे थे, जिन्हें वह पहले एक ही घर में रहने पर भी नहीं देख पाया था। उन दिनों नेहा की परीक्षाएं चल रही थी और माँ भी अस्त-व्यस्त थी। अवनी के पिताजी एकाएक उसे लेने आ गए थे, क्योंकि उन्होंने नया घर बनवाया था। पीहर जाने की लालसा किस लड़की में नहीं होती, पर अवनी ने जाने से इनकार कर दिया था। माजी ने कहा, चली जाओ, 2-4 दिन की ही तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। पर अवनी ही तैयार नहीं हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि नेहा की पढ़ाई में व्यवधान पड़े। अंबर सोचने लगा, जिस तरह अवनी ने उसके घर परिवार को साथ सामंजस्य बैठा लिया है, क्या निखिला भी वैसा कर पाती? माँ बाप की इकलौती बेटी, धन ऐश्वर्य लाड़ प्यार में पली, उच्च शिक्षा रूप गर्विता निखिला क्या इतना कुछ कर सकती थी? शायद कभी नहीं। वह व्यर्थ ही भटक रहा था। जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अंबर अब महसूस करने लगा था कि माँ ने सोच समझकर ही अवनी का हाथ उसके हाथ में दिया था। फिर एक दिन स्वयं ही अंबर कह उठा था, सच अवनी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वैसे तुम से मेरा विवाह होना आज भी स्वप्न जैसा ही लगता है। क्या आपको निखिला से विवाह टूटने का दुख नहीं हुआ? कहाँ निखिला और कहाँ मैं? नहीं अवनी, ऐसा नहीं है, अंबर ने गंभीर स्वर में कहा। निखिला से जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो उससे लगाव भी स्वाभाविक रूप से हो गया था। फिर शादी से एक दिन पूर्व ही रिश्ता टूटने से ठेस भी बहुत लगी थी। वैसे भी निखिला से मैं काफी प्रभावित था। सच कहूँ, प्रारंभ में मैं एकाएक तुमसे विवाह हो जाने पर बहुत प्रसन्न हुआ था, ऐसा नहीं था, क्योंकि इस एक ही घर में रहते हुए तुम्हें जानता तो था, पर उतना नहीं जितना तुम्हें अपनी सहचारी बनाकर जाना। तुम्हारे वास्तविक गुण भी तभी मेरे सामने आए। तुम्हें एक अच्छी लड़की के रूप में मैं सदा ही पसंद करता था। तुम्हारी सौम्यता मेरे आकर्षण का केंद्र भी रहती थी, पर विवाह करने का मेरा मापदंड दूसरा ही था। इसलिए मैं शायद तुम्हारे गुणों एवं नैसर्गिक सौंदर्य को अनदेखा करता रहा। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं भी गलत था। वैसे भी अवनी और अंबर को तो एक दिन क्षितिज पर मिलना ही था। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। सच? अंबर की स्पष्ट रूप से कही गई बातों से अवनी के मन का बोझ भी उतर